बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने आज के इस न्यू व्लॉग में। और ये हो चुका है हमारा सहरी का टाइम। तो बच्चों ने कहा कि भाई मम्मा हम बहुत ज़्यादा जो है ना पराठे खा खा के थक चुके हैं और रोज़ की चाय पराठे। तो आज जो है ना इन्होंने अपने बाबा से फरमाइश की कि हमें हलवा पूरी खानी है। तो हस्बैंड जो है बाहर से सहरी में आज हलवा पूरी लेकर आए, क्योंकि मेरा भी दिल हो गया कि मैंने बोला चलो भाई पराठे हमने पूरा रमज़ान खाए हैं तो अब जो क्यों ना हलवा पूरी खाई जाए, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि हमें हलवा पूरी खानी है। तो बस हस्बैंड ने कहा कि जब बच्चों ने बोल दिया है तो आज फिर हलवा पूरी ही आनी है सहरी में। तो फिर मैंने भी मज़े ले लेके हलवा पूरी खाई और बच्चों ने भी खाया। और इशाल जो बैठी हुई है इत्तेकाफ़ में माशाल्लाह से, तो वो चांद रात पर उठेगी तो फिर उसे भी मैंने हलवा पूरी दी। और महानूर ने, मैंने और हस्बैंड ने मिलकर सहरी करी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यहाँ पर मैंने मशीन भरने के लिए रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने कहा कि चलो कोई काम नहीं है तो क्यों ना कपड़े धो लिए जाए, कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पाइप से पानी भरा करती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो इसमें ऑटोमेटिक पानी नहीं आता, तो फिर मैं बाल्टियों से भर के पानी नहीं डाल सकती। तो हस्बैंड ने एक पाइप मुझे लेकर दे दिया है कि लो भाई आप इससे जो है ना नल के ज़रिए यहाँ पर पाइप में पानी डाल दिया करो। ये आ गया हमारा सर्फ़। मैं मशीन के अंदर 2 कप भर के जो ना वो सर्फ़ डाला करती हूँ। हम लोग ब्रांड के कोई सर्फ़ यूज़ नहीं करते, सर्फ़ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, क्योंकि इनके नाम बहुत बड़े हैं, काम इनके बहुत छोटे हैं। जो काम हमारा ये खुला सर्फ़ कर लेता है ना, वैसे वो ब्रांड के सर्फ़ नहीं करते। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सर्फ़ है जो कि मैंने 2 कप भर के मशीन में डाल दिया है। मशीन स्टार्ट कर दी है। इसमें से जो है ना जितना भी पुराना और ज़िद्दी आपका मैल हो ना कपड़े का, वो निकाल कर खींच के निकाल ही देता है। तो यहाँ मेरे इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं, तकरीबन ये 4 दिन के कपड़े हैं। जो ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ आ रही हैं तो बच्चे रोज़ाना चेंज करते हैं तो कपड़े जमा हो जाते हैं। मेरी आदत है मैं सबसे पहले सफ़ेद कपड़े ही मशीन में डालती हूँ ताकि वो उजले और चमकीले धुलें, साफ़ सुथरे धुलें। उसके बाद जो है हमेशा हल्के रंग के कपड़े डाला करती हूँ। यहाँ कपड़े वॉश हो चुके थे, जल्दी जल्दी से इनको रस्सियों पर डाला ताकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने बोला ये जल्दी जल्दी से सूख जाएंगे। कुछ सफ़ेद कपड़े थे, कुछ रंगीन कपड़े थे, तो उनको मैंने इस तरह से रस्सी पे गैलरी के अंदर ही फैला देती हूँ। कुछ जो है अगर ज़्यादा कपड़े होते हैं तो गैलरी से बाहर भी कुछ रस्सियाँ बंधी हुई हैं, वहाँ पर मैं सुखा दिया करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, तो जल्दी जल्दी से कपड़े सुखाए। ये देख लें, ये महानूर की शाल की स्कूल की चादर है, क्योंकि अब जैसे ही रमज़ान मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इनको स्कूलें स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर अभी इसके पेपर ख़त्म हुए हैं तो इसलिए मैंने कहा कि यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी जो सारे वॉश करके मैं इसके अभी से सुखा दूं, ताकि रमज़ान के बाद स्कूलें खुलेंगी तो फिर ये पहन के जा सकती है। ये मैंने गैलरी के बाहर कुछ कपड़े डाल दिए थे तो मैंने बोला ये भी आपको दिखा दूँगी। आज जैसे कि अम्मी ने मुझे इफ्तारी भी बुलाया था, सिस्टर भी आई हुई थी, तो फिर अम्मी घर पर हमने इफ्तारी करी। शाम हो चुकी थी, सारे बच्चे मिलते हैं तो फिर वो शोरगुल करते हैं कि हमें झूलों में जाना है। तो अम्मी के घर के नीचे ही जो है एक मेला लगता है, जो रमज़ानों में बहुत सारे झूले आते हैं और फिर ईद पर भी मेला लगेगा, वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी कि किस तरह का सालाना मेला लगता है। तो बच्चों ने ज़िद करी कि हमें झूले में जाना है, तो बस अम्मी घर से नीचे उतरे। सीढ़ियों के पास ही जो है ना ये एक बागीचा जैसा बना हुआ है, वहाँ पर ये झूले लगे हुए हैं। तो बच्चों को झूले में बिठाया। मानूर, इशाल, जन्नत, जिमल, हसनैन सब माशाल्लाह झूले में बैठे। बहुत इन्जॉय किया इनको देखकर। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो भाई बच्चों के चेहरे पे हंसी आ गई। तो यहाँ पर फिर मैं घर पर ऊपर आई, अम्मी के घर में बैठी हुई थी। मैंने बोला कि चलो भाई बातें भी बहुत हो गई, सब कुछ बहुत हो गया, तो मैं फ्री बैठी हूँ तो वीडियो ही बना लूँ। अब वीडियो किस चीज़ की बनाऊँ, मैंने बोला तो चलें भाई। पर्स जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा डर्टी गंदा हो गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना मैल जम गया है, क्योंकि ये मैंने पूरा जो है ना काफ़ी इसको पकड़ लिया है। जहाँ जाती हूँ वहाँ पर ये बैग हैंग कर लेती हूँ, फटाफट से उठाया और निकल पड़ी। तो मैंने बोला क्यों ना इसको आपको बताया जाए कि इसको मैं कैसे साफ़ करूँगी। तो ये मेरे पास है वाइप्स जो हैं वो आजकल सबके घरों में मौजूद होते हैं। बच्चे घरों में मौजूद हैं तो फिर वाइप्स तो होना लाजिम है। तो मैंने कहा कि भाई चलें आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब आप लोग का पर्स गंदा हो जाए, आप लोगों के शूज़ वगैरह जो भी ऐसी लेदर वाली चीज़ें वो गंदी हो जाएँ, तो आप जो है अपने वाइप्स उठाएँगे, वाइप से जो है अपने पर्स को चमकाएँगे, अपने जूतों को चमकाएँगे, जो भी ऐसी लेदर की चीज़ें उनको आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे देखते ही देखते मेरा पर्स ऐसा चमक जाएगा ना कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये इतना गंदा सा पर्स हो रहा था, जो एकदम से वाइप से साफ़ करने से जो इतना चमक गया, नीट एंड क्लीन हो गया। कलर इसका जो है ना उभर के सामने आ गया। ये देखें टिशू के ऊपर सारा मैल आता जा रहा है और मैं इसको साफ़ कर रही हूँ घस घस के, आराम आराम से, जहाँ जैसी नीड है उस तरफ से मैं वैसे साफ़ कर रही हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये साफ़ हो रहा है, सारा मैल कुचैल हट रहा है, सारी गंदगी हट रही है। और जो वाइप्स है मेरा वो वाइट से ब्लैक होने लग गया है, और जो मेरा पर्स है ना वो अपने कलर पर आ रहा है दोबारा से। ये देखें यहाँ पर कितना गंदा हो रहा था, इसको साफ़ किया। तो ये बस मेरा और मेरी बहन का एक जैसा ही पर्स है।
हम लोग हर चीज़ एक जैसी लेते हैं, पर्स हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, कुछ भी कहीं पे भी जाएँ तो हम एक जैसे लेते हैं। तो यहाँ पर वो भी अपना बैग लेकर आई हुई थी अम्मी घर पे, तो बस वो सारे बच्चे मिलकर इन्होंने बोला कि हमें भी साफ़ करना है, हमें भी करना है। तो उनके लिए एक गेम हो गई थी और मेरा काम हो गया, मेरी वीडियो भी बन गई। तो यहाँ पर मैंने भी अपना वाइस उठाया और मैं अपना बैग चमकाने लगी, तो सारे बच्चों ने भी मिलकर जो है ना मेरी सिस्टर का बैग उठा लिया, बोला हमें भी चमकाना है। तो बस वो चारों बच्चे मिलकर और है ना वाइप्स लेकर और बैग को चमकाने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कितना नीट एंड क्लीन मेरा बैग जो है ना ग्रे से ब्लैक हो चुका था और फिर मैंने इसको वापस से ब्लैक से ग्रे कलर का कर दिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत था और इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस बैग के अलावा कुछ और यूज़ करूं। तो ये देखें यहाँ जन्नत, जमल और हसनैन तीनों लगे हुए मेरे साथ साथ। तो ये कह रहे थे कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैंने बोला मैं सबको बताऊंगी कि ये तीनों बच्चे भी जो है ना मेरे साथ काम पे लग गए थे और इन्होंने भी मेरी बड़ी हेल्प करवाई है। तो बच्चे जब आपके तंग कर रहे हो ना, आपको परेशान कर रहे हो, तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को कोई ना कोई काम दे के उनको मसरूफ़ रख सकते हैं, बिज़ी रख सकते हैं। बच्चों को इस तरह से काम करवाते रहा करें ताकि उनको भी माइंड में आता है कि जब भी कोई ऐसा वैसा काम कर रहे हो, कुछ आपको तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो आपने उनको इस तरह से बिज़ी कर दिया, मसरूफ़ कर दिया। तो ये हसनैन मेरे साथ लगा हुआ है और जन्नत भी लगी हुई है और देखते ही देखते मेरा पर्स एकदम चमकदार हो गया। तो ये एक टिप भी था और एक ट्रिक भी थी कि अगर आप लोग के पास भी इस तरह से पर्स हैं, बैग्स हैं, आप लोग के शूज़ वगैरह हैं, लड़कों के जॉगर्स शूज़ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें आप इस तरह से वाइप से चमका सकते हैं। तो ये आप सब देख सकते हैं कि ये मैं आई हूँ एसेसरी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जिन घरों में बेटियाँ होती हैं ना, तो फिर ईद करीब हो या कोई शादी ब्याह हो तो बेटियों की जो है ना बहुत सारी फरमाइश होती है और उनके लिए जो है ना चीज़ें भी हमें बहुत सारी ख़रीदनी पड़ती है। तो माँ बाप चाहे अमीर हों, माँ बाप चाहे गरीब हों, उनकी यही कोशिश रहती है कि उनकी जो बेटियाँ होती हैं ना वो उनको नाज़ों से पालें, उनकी कोई ख्वाहिश जो है वो अधूरी ना रह जाए, उनकी जो सारी ख्वाहिशें उन्हें पूरी कर दिया जाए। वो छोटी छोटी सी फरमाइशें करते हैं, माँ बाप खुश होते हैं, उनको पूरा करते हैं। तो बस मेरी बच्चियों ने बोला कि हमें ज्वेलरी चाहिए, हमारे लिए ज्वेलरी लेके आओ। तो अम्मी के घर के करीब ही एक बहुत अच्छी सी मार्केट है, जो लोकल मार्केट है रेंचो लाइन के नाम से। तो वहाँ पर मैं गई और बच्चियों की ज्वेलरी ली, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं कि आपकी आंखें थक जाएगी, आपके हाथ थक जाएंगे कि आप कहाँ देखें क्या लें। लेकिन आप लोगों को जो है ना समझ में नहीं आता कि आप क्या क्या लें, क्योंकि इतनी वैरायटीज़ लड़कियों के लिए होती हैं। क्योंकि बेटे जो होते हैं उनके लिए तो 2-4 चीज़ें ही उनके लिए लेनी होती है, लेकिन जिन घरों में बेटियाँ होती हैं उन माँ बाप को पता होता है कि उनके लिए कितनी सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं इशालो मानूर के लिए ब्रेसलेट देख रही थी, उनके लिए इयररिंग वगैरह देख ली थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि हर चीज़ हमारे लिए 2-2 लेके आना। इनके लिए फिर मैंने यहाँ से ब्रेसलेट 2 लिए, 2 झुमकियाँ ली, 2 इनके इयररिंग लिए, इनकी रिंग्स वगैरह, क्योंकि रिंग्स की तो बहुत ज़्यादा शौकीन है दोनों के दोनों। फिर इनके क्लिप्स वगैरह थे। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर मार्केट के अंदर जो है ना इतनी सारी इनकी ज्वेलरियाँ लटक रही हैं। आप ऊपर देखें, नीचे देखें, जहाँ भी हाथ लगाते हैं देखें कितने प्यारे प्यारे से इयररिंग हैं, झुमके हैं, प्यारी प्यारी सी बालियाँ हैं, ये देखें टॉप्स हैं छोटे छोटे से। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं लड़कियों के लिए। तो मुझे जब भी ज्वेलरी चाहिए होती है तो फिर मैं यहीं पर आती हूँ, बानिस्बत किसी बड़ी मार्केट में जाने के या किसी मॉल में जाने के। यहाँ पे हमें हर चीज़ मिल जाती है। अगर हम किसी सुपर मॉल में जाते हैं, किसी बड़े चेज़अप वगैरह में जाते हैं या फिर किसी भी बड़ी मार्केट में मॉल में जाते हैं, हमें यही चीज़ जो है वो हज़ारों के रुपए के हिसाब से मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ से मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मानूर इशाल की कंप्लीट शॉपिंग कर ली थी। यहाँ से मैंने मानूर इशाल के लिए सारी ज्वेलरी ले ली, उनके लिए सारे क्लिप्स वगैरह ले लिए, उनकी सारी रिंग्स वगैरह ले ली, जो जो उनके मैचिंग के ड्रेस के हिसाब से मैचिंग जाती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें ले ली ताकि मेरी बच्चियाँ जो हैं वो खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं। इनकी ईद जो है ना वो इन बच्चियों के लिए ही होती है। माँ बाप अपनी ईद जो है ना वो अपनी बच्चियों को देख देख के खुश हो के ही मनाते हैं। तो बस मैंने यही मेरी कोशिश थी। तो ये आखिरी में फिर चूड़ियाँ रह गई थी, तो जल्दी से मैंने चूड़ियाँ भी इनकी ले ली कि ये घर जाके ऐसा ना सुनने को मिले कि आप सब कुछ ले आई और चूड़ियाँ नहीं लेके आई। तो बस मैंने यहाँ से चूड़ियाँ ली और फिर मैं जल्दी से घर पर आई। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इशाल मानूर ने लिस्ट बना के दी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इनकी कंप्लीट करके ले आई हूँ। अब जब ये ईद को पहनेंगी तो ये ज़रूर आपको दिखाएंगी। फिर यहाँ पर बॉक्स में मैंने ले लिया, बॉक्स को बंद किया और ताकि ये अब ईद को इधर हवा ना जाए और ये सेफ़ रहें ताकि ईद पर ये पहन सकें।